सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो आपसे शेयर करने हैं। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो भी 2020 में, आपको याद होगा 7 अगस्त 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी। और एक हमने टारगेट भी रखा था कि बाय 2024 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25% तक होना चाहिए। तो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट और जो इनक्रेजिंग बात सामने निकल के आ रही है, तो दिल्ली वासियों को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली वासियों ने आगे बिल्कुल बढ़कर दिल्ली सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में एक्साइटमेंट दिखाया। और पूरे देश में, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और अगेन इट शोज़ कि जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा एक मोस्ट डायनेमिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली सरकार ने जो लॉन्च की थी, उसके रिजल्ट्स अब बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं सामने। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर ईवी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो दिसंबर में दी कंट्रीब्यूशन हैज़ टच्ड 16.7%। ये अभी तक किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अभी तक इतने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो मैं फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिसंबर में जो ईवी कंट्रीब्यूशन की जो फिगर्स हैं अभी देख रहे हैं हम, मैं अभी आई विल टेक यू थ्रू डिफरेंट जो डेटा हैं सामने। तो दिसंबर में 16.7% ओवरऑल व्हीकल जो सेल हुई वो टच किया। और दिसंबर के महीने में 7,046 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो सेल हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत इंकरेजिंग फिगर्स हैं। और अगर मैं 2019 में अगर आपको लेके चलूँ, तो 2019 में जो ईवी कंट्रीब्यूशन था, अगर परसेंटेज में बात करें, तो इट वाज ओनली 3.6%। फिर 2020 में जब हालांकि कोरोना का टाइम था, इट ड्रॉप्ड टू 2.9%। 2021 में इट अगेन पिक्ड अप एंड इट वाज 5.6%। 2022 के जो परसेंटेज है अच्छी, काफ़ी इंकरेजिंग है। तो 2022 में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन 10.2%। तो ये ईयर वाइज ब्रेकअप मैंने आपके सामने रखा। सो अभी अगर हम 7 अगस्त 2020 से लेके 31/12/2022 की अगर बात करें, तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन हमारा ईवी सेल्स का रहा, इट इज़, अगर पूरा एवरेज निकालें तो इट इज़ 7.3%, जो कि अपने आप में एक बहुत इंकरेजिंग फिगर है। इस पीरियड की अगर हम बात करें, तो जो दिल्ली की सड़कों पे इस पीरियड के दौरान दिल्ली की सड़कों पे, तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो लगभग 1.9 लाख होगा। क्योंकि जब हमने पॉलिसी लॉन्च किया तो उससे पहले भी जैसे ई रिक्शाज वगैरह जो थे और कुछ और जो प्राइवेट व्हीकल्स थे, कार्स थी, वो भी चल रही थी। लेकिन अगर हम इस पीरियड की बात करें, 7 अगस्त 2020 से लेकर 31/12/22 तक की बात करें, तो 93,239 व्हीकल्स हैव बीन सोल्ड। और दी अदर, जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया कि टोटल जो हमारा अगर हम एवरेज निकालें, तो वो लगभग 7.3% हमारा आ रहा है। अगर हम पूरे देश की अगर बात करें, तो जो फिगर्स हमें मिली, और मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने बहुत प्रोएक्टिवली पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया, जो हमने अलग अलग जो कैंपेन्स थे टू मेक पीपल अवेयर, वो किया, और पूरा एक जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया, आई थिंक उसका ये पूरा रिजल्ट है। तो ईवी सेल्स की अगर हम बात करें 2022 की,
तो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड 10.03 लैक्स। ईवी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जो परसेंटेज आ रही है वो 4.73% है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड 62,241 और ईवी कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ 10.24%। मतलब कि इट इज़ वे बियॉन्ड जो हमारा, अगर हम पूरे देश की बात करें और नेशनल एवरेज की बात करें तो 4.73% के कंपैरिजन में इट इज़ 10.24%. So the entire ecosystem which has been created to promote electric vehicles, और इसके साथ जो एक बहुत अहम जो मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्यों मैं आपको ये सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो हवा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और पोल्यूशन में कमी होगी। तो आई थिंक वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं सामने अब निकलते दिख रहे हैं कि अगर आपने सभी ने पेपर्स में भी जो पढ़ा होगा कि लास्ट 7 ईयर्स में जो एयर क्वालिटी हमारी 2022 में रही वो लास्ट 7 ईयर्स में बेस्ट रही। वी हैड ओनली आई थिंक अराउंड 6 डेज जहाँ पे सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी रही। अगर हम इसको 2021 में बात करें तो वी हैड 24 डेज जहाँ पे सीवियर कैटेगरी रही। 2020 में 15 दिन थे, 2019 में 24 थे, 2018 में 19 थे, 2017 में 25 के आसपास थे। सो आई थिंक जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहीं से ये सामने निकल के आ रहा है कि एयर क्वालिटी में कहीं ना कहीं बहुत हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। द अदर इंटरेस्टिंग पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक इज़, जब भी हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दी व्हीकल्स, तो टू व्हीलर्स की जो हम बार बार ये कहते हैं कि टू व्हीलर जो हैं वो सबसे मोस्ट पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं। जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो सामने निकल के आ रहा था वो ई रिक्शेज़ का आ रहा था। और अभी 2022 की अगर हम बात करें तो टू व्हीलर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो 45.8% हो चुका है। मतलब कि लगभग 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो टू व्हीलर्स से हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि जितने ज़्यादा टू व्हीलर्स कन्वर्ट होंगे उतने ही ज़्यादा पोल्यूशन जो उन टू व्हीलर से निकलता है वो कम होगा। जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वी कैन नॉट थिंक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन आइसोलेशन। तो उसके साथ पूरा जो इकोसिस्टम जो एक बनना चाहिए, राइट फ्रॉम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने बहुत बढ़िया लॉन्च किया। मोर देन 130 करोड़ सब्सिडी जो है वो दिल्ली सरकार दे चुकी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या में इस अमाउंट की सब्सिडी मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी भी स्टेट ने वो रिलीज़ नहीं की अभी तक। तो पॉलिसी हमने लॉन्च किया, उसके बाद किस प्रकार से हमने अलग अलग एड कैंपेन्स के द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा, आउटडोर मीडिया के द्वारा हमने दिल्ली वासियों को अवेयर किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं जितने ज़्यादा हम अडॉप्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन से राहत मिलेगी। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंट्रोड्यूस करें। आप बिल्कुल देख रहे हैं 2 दिन पहले भी सीएम साहब ने 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फ्लैग ऑफ की और दिल्ली की सड़कों पे आज 300 इलेक्ट्रिक बस जो है वो दौड़ रही हैं। डीएमआरसी की जो फीडर बसेस थी वो दिल्ली सरकार अब चलाएगी, तो 100 बसें वो चल रही हैं। तो ये टोटल मिला के 400 की फिगर दिल्ली में पहुंच जाती है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। आई थिंक बॉम्बे हैज़ 406 इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि हम बहुत जल्दी उसको हम पार कर लेंगे। हालांकि सीएम साहब ने जो बसेस के नंबर थे वो सारे बताए थे, तो आज के दिन टोटल बसेस
हमारी 7379 है दिल्ली की फ्लीट में, जिसमें से कि 300 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और 100 जो DMRC की हम टेक ओवर करेंगे। 2023 के अंत तक 1500 बसें हम और ऐड कर चुके होंगे, तो 1500 और ये 400, तो ऑलमोस्ट 1900 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस यू विल सी ऑन डेली रोड्स बाय द एंड ऑफ 2023। अगर 2025 की हम बात करें तो दिल्ली के बेड़े में लगभग 10,480 बसेस का हमारा टारगेट है, और इसमें से 80% जो फ्लीट होगी वो इलेक्ट्रिक होगी, विच आई थिंक विल बी अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। दोबारा उस जो एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, कि किस प्रकार से हमने अलग अलग जो उसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने कवर किया। तो जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशंस की जब हम बात करते हैं, तो फिर दोबारा एक बार हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी एक कोऑर्डिनेटेड वे में सभी स्टेक होल्डर को साथ लेते हुए वी मूव्ड अहेड। और आपको याद होगा कि शुरुआत की थी हमने जो 7 DTC के डिपोज में हमने चार्जिंग स्टेशंस का इनॉग्रेशन किया था, उसमें लगभग 45 चार्जिंग पॉइंट्स टोटल मिला के ऑपरेशनल हैं। DTL के द्वारा 100 साइट्स का टेंडर इशू किया था, और उसमें से 896 चार्जिंग पॉइंट्स और 100 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस ये आज के दिन चालू हैं। और ₹2 पर यूनिट की आई थिंक चार्ज करने की वन ऑफ दी नहीं बल्कि लोएस्ट इन इंडिया। इससे कम यूनिट पे आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं भी चार्ज नहीं कर सकते, जो कि दिल्ली में हमने करके दिखाया। 100 जो साइट्स हैं ये सारी आई थिंक विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये ऑपरेशन हो जाएंगी। तो हमारा आज के दिन अगर हम चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो 2317 चार्जिंग पॉइंट्स आज दिल्ली में फंक्शनल हैं। इसका मतलब अगर कोई भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके पास है तो उसके पास इतने चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 234 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस फंक्शनल हैं, और ये सारे हमारा जो वन डेली ऐप है उसमें आप ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कौन सा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑक्यूपाइड है। 234 बैटरी स्वैपिंग की जो बात कर रहा हूँ ये भी सारे उसमें आप देख सकते हैं। आपको याद होगा, इफ़ यू रिकॉल, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कंट्री, अगेन माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में सिंगल विंडो फैसिलिटी हमने लॉन्च किया था कि अगर किसी भी प्राइवेट आदमी को अपने घर पर, अपनी कॉलोनी में, अपनी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में, अपनी कंपनी में, अपने मॉल में, अपने हॉस्पिटल में, कहीं भी अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन को अगर चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशन लगवाना है तो आपको कुछ नहीं करना, मात्र आपको आपका जो डिस्कॉम है जो भी एरिया में जो ऑपरेट कर रहा है उसको कॉल करना है, और एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दैट डिस्कॉम। और अभी तक हम 1298 चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी हम इस सिंगल विंडो फैसिलिटी के द्वारा हम लगा चुके हैं। ये सारे चालू हैं, और लगभग 500 अलग अलग डिफरेंट ये लोकेशंस हैं, प्राइवेट हैं, सेमी पब्लिक लोकेशंस हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि 130 करोड़ जो है वो सब्सिडी हम रिलीज़ कर चुके हैं। एंड अगेन दिल्ली इज़ द ओनली स्टेट, आई रिपीट, दिल्ली इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ गिविंग सब्सिडी टू ई साइकिल्स ऑल्सो, और 500 से ज़्यादा ई साइकिल्स जो हैं वो ऑलरेडी इस सब्सिडी जो है हम डिस्पर्स कर चुके हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड पॉइंट विच इज़ people are liking, or I think we have covered most of the points. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो। Hi sir, Danish, I'm from CNBC TV 18. जी। So, do you think that the jump in EV sales that we see in the city right now will it sustain once the sale Mercedes may lower 24?
do you think demand will be there post 2022? नहीं, फेम तो अलग है, बट हम तो जो दिल्ली की सब्सिडी है, दोनों बिल्कुल उन दोनों का कोई लिंक नहीं है। आई थिंक द वे जिस प्रकार से दिल्ली वासियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया है और जिस प्रकार से हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम दिल्ली में क्रिएट करने के लिए वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ये इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको याद होगा 2 साल पहले 3 साल पहले आप अगर सड़क पे चलते थे तो काफ़ी देर के बाद आपको ग्रीन प्लेट देखने को मिलती थी। आई थिंक अब तो 20 30 40 50 व्हीकल्स के बाद एक ग्रीन प्लेट जो है वो आपको दिख जाती है। आई थिंक आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि जिस प्रकार से दिल्लीइट्स हैव टेकन अ लाइकिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द मोमेंटम विल गो ऑन। So there's any plan of taking back the subsidy? When do you think that the Delhi market will be this mature enough that the government doesn't have to subsidize this? See, at the moment, I can say that Delhi government stands committed to continue the fight against pollution. अगर पोल्यूशन के अगेंस्ट हमें कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल वी विल कंटिन्यू टेकिंग ऑल दो स्टेप्स। सर, अभिनव टाइम्स ऑफ इंडिया से। सर, अभी आप लोगों ने जो 100 बसेस लिए फीडर मेट्रो की, जो 100 बसेस आप रन करेंगे, इसको आप किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे? क्या जो आने वाली बसेस जो खरीदेंगे आप, उसमें क्या वो छोटे साइजेस के बस होते हैं, ये जो बीएमआरसी से आपने लिया होगा, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मोस्टली? सो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रायोरिटी पे है एंड वी वांट कि एक बड़ी बस, और सपोज़ आपको मेट्रो स्टेशन जाना है या आपको अपनी जो कॉलोनीज़ हैं जहाँ बड़ी बस 12 मीटर की बस के द्वारा कनेक्टिविटी नहीं मिल रही फ़िलहाल, उस गैप को फिल करने के लिए, हालांकि उस गैप को फिल करने के लिए आज भी अगर आप देखें तो आपके पास कोई ना कोई एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो ग्रामीण सेवा है, आरटीवी है, ई रिक्शा है, ऑटो है या प्राइवेट टैक्सीज़ हैं। बट आई थिंक अगेन दिल्ली गवर्नमेंट स्टैंड्स कमिटेड टू फिल दैट गैप थ्रू स्मॉलर बसेस। तो 9 मीटर की ऑलरेडी हमने लगभग 2000 बसेस का टेंडर ऑलरेडी हमने रिलीज़ किया हुआ है। प्राइस बिड्स खुल गई हैं, बहुत जल्दी जैसे ही एक बार सिलेक्शन हो जाएगा एंड वी आर थ्रू विद द फॉर्मेलिटीज़ वी विल गिव द एग्जैक्ट नंबर्स टू यू। लेकिन ये जो 100 बसेस हैं प्लस आई थिंक इसमें टोटल जो डीएमआरसी का जो प्लान था वो अराउंड 480 बसेस का था, तो वो गैप भी हम फिल करके वी विल कंबाइन दी जो डीएमआरसी की जो फीडर रूट्स थे प्लस जो हमारा रूट रैशनलाइजेशन के द्वारा हमारे जो लर्निंग्स हैं, जो भी हमने देखा कि कहाँ, बिकॉज रूट रैशनलाइजेशन जो हमने पूरे एक्सरसाइज की उसमें वी हैव अलग अलग तरीके से हमने सारे रूट्स को बड़ा साइंटिफिकली स्टडी किया है, कहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पर किस समय, काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ दोपहर के टाइम ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है, कहीं सुबह के टाइम या कहीं शाम के टाइम। तो वी विल ट्राई एंड कंबाइन ऑल दोज थिंग्स एंड कम अप विद अ गुड प्लान। तो फेजेस में सर ये 2000 बस मतलब इस साल में हम एक एक करके देखेंगे? जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे डिलीवरी शेड्यूल बनता जाएगा और जैसे जैसे हमें डिलीवरी मिलती जाएगी तो वी विल स्टार्ट डिप्लॉइंग दोज बसेज ऑन दोज रूट्स। 1500 की जो इलेक्ट्रिक बसें आपकी आनी, तो ये कब से आनी शुरू हो जाएंगी? आई थिंक एनी टाइम इन जनवरी, मे बी टूवर्ड्स जनवरी प्रोटोटाइप उन्होंने कमिट किया है देने का, एंड प्रोटोटाइप जिस दिन आएगा उसके लगभग 2 महीने के अंदर फिर हमारा जो नॉर्मल उनके जो लॉट्स से आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बसेस की डिलीवरी कभी भी ऐसे नहीं होती कि 1500 बसें एक दिन आ जाएगी। वो 100 बसेस के पैच में या 150 200 50, क्योंकि जो भी बस आएंगी वो पहले जहाँ बन रही है वहाँ से यहाँ दिल्ली आती हैं, फिर दिल्ली आके उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन और हमारा जो कमांड सेंटर है उससे उसका जीपीएस, उसमें वो सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें भी लगभग 10 से 15 दिन हर एक बस में लग जाता है। सर ये और इलेक्ट्रिक बसों में क्या डबल डेकर भी लाने का कोई प्लान है? डबल डेकर की बात तो चल रही है, देखते हैं उसमें क्या आगे होती है मूवमेंट। सर ये जो 9 मीटर वाली 1040 बसें आ रही है, ये सारी फीडर बसों के रूप में चलेंगी या? नहीं, मैंने तो बताया ना कि
जो फीडर रूट्स हैं डीएमआरसी के वो तो हमें पता ही हैं कि भाई इन जगह डीएमआरसी की फीडर बसेस चल रही थी, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी को माइंड में रखते हुए दिल्ली की जितनी भी सपोज़ जो एरियाज़ है जहाँ पर 12 मीटर की बस नहीं जा पा रही, अब सपोज़ किसी कोई कॉलोनी है, उसकी सपोज़ रोड की विड्थ कम है या कहीं स्टीप टर्न है, तो वहाँ पर 12 मीटर की बस नहीं जा सकती, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 9 मीटर की जो बस है उसके द्वारा वी विल ट्राई एंड कनेक्ट दोज एरियाज़ टू दी रूट्स जहाँ 12 मीटर की बसेस या जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली जो कि कैपिटल सिटी है, कई स्टेट से दिल्ली का बॉर्डर जो है वो मर्ज होता है और पॉल्यूशन भी काफी देखा जाता है, आनंद विहार आप देखते हैं, क्या बाकी स्टेट के साथ कोई डायलॉग आप लोग कर रहे हैं कि उधर भी इलेक्ट्रिक बसें हों ताकि दिल्ली एक्चुअल में पॉल्यूशन से बच पाए? भाई जितनी बार भी समय समय पे जैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीट होती रहती है, ये मैंने बार बार अपील भी की है, इंक्लूडिंग जो सेंटर के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वहाँ भी जब भी हमें ओकेजन मिला तो मैंने बार बार ये अपील की है कि हज़ारों बसें जो हैं बाहर से, यूपी से, हरियाणा से, एंड वेरी ओल्ड बसेस, forget about BS6 or electric buses or CNG buses. I have appealed on behalf of Delhiites to all the adjoining states कि यार कम से कम आप BS6 बसें तो भेजें। हमने तो ये भी लिख के भेजा है कि आप इलेक्ट्रिक या CNG बसें भेजें। अब तो जो इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं वो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रेंज में भी आ रही हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही हैं। तो कीपिंग इन माइंड जो एयर क्वालिटी का डिटोरेशन होता है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, उस टाइम को माइंड में रखते हुए मैंने बार बार ये अपील किया है। आई वुड अगेन अपील टू ऑल दी एडजॉइनिंग स्टेट्स कि वो बढ़िया क्वालिटी की जो बसें हैं जो लेस पोल्यूटिंग है वो भेजें। CNG है बहुत बढ़िया है, अगर इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो वंडरफुल। थैंक यू।